विद्यार्थियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है आदिकालीन साहित्य के स्मरणीय तथ्य। आदिकालीन साहित्य के स्मरणीय तथ्य। इन तथ्यों में से हम अगर ध्यानपूर्वक इनका स्मरण कर लें, इनकी तैयारी कर लें, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न है वो निश्चित तौर से आते हैं। इसलिए मैंने एक महत्वपूर्ण वीडियो तैयार किया है। रासो काव्य। सबसे पहले हम रासो काव्य पढ़ेंगे। रासो काव्य ग्रंथ कौन से हैं? पहला रासो काव्य ग्रंथ जो कि प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना है वो की है चंद बरदाई ने। दूसरा रासो काव्य है बिसलदेव रासो जिसकी रचना की है नरपति नाला ने। और तीसरी रचना है परमाल रासो जिसके रचनाकार हैं जगनीक। चौथी रचना है रासो काव्य की खुमान रासो जिसके रचनाकार हैं दलपति विजय। पांचवी जो रचना है वो है विजयपाल रासो जिसके रचनाकार है नल सिंह। छठी जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचना है हमीर रासो। हमीर रासो जिसकी रचना की है शारंगधर ने। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद बरदाई ने की है। रचना काल 1343 ईस्वी रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। इसके अतिरिक्त बिसलदेव रासो, परमाल रासो, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं किसी भी परीक्षा के लिए। रास काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आगे कुछ कृतियां दी हुई है। भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जिसकी रचना की है शालिभद्र सूरि। जैन कवि है ये जैन कवि है। जैन साहित्य पढ़ रहे हैं हम। बुद्धि रास जिसकी रचना की है शालिभद्र सूरि ने। चंदनवाला रास जिसकी रचना की है कवि आशगु ने। और जीवदया रास जिसकी भी रचना की है कवि आशगु ने। स्थूलीभद्र रास जिसकी रचना की है जिनीधर्म सूरि, ये भी जैन कवि है। और रेवंतगिरी रास ये रचना है विजयसेन सूरि की। और आगे की जो रचना है वो है नेमिनाथ रास जिसकी रचना की है सुमति गुणी ने। अगली जो जैन साहित्य की रचना वो कच्छुली रास जिसकी रचना की है प्रज्ञा तिलक ने। एक और रचना है जिनी पद्म सूरि रास जिसकी रचना की है सार मूर्ति ने। गौतम स्वामी रास जिसकी रचना की है उदयवंत ने। और पंच पांडव चरित्र ये रचना है शालिभद्र सूरि की।